कि कोई भी बॉलर आए उसने मारना है उसको, उसने ये नहीं सोचना है ये बड़ा बॉलर है, ये खतरनाक बॉलर है, ये माइंड में लाता नहीं है। ये वो सीक्रेट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है उनकी पूरी बैटिंग का। ये सीख लो सूर्यवंशी की बैटिंग का सीक्रेट, तो आप भी उन्हीं की तरह छक्के लगाओगे अगर आपने ये वाला पॉइंट सीख लिया। दोस्तों आजकल आप देख रहे होंगे कि सूर्यवंशी 15 साल के एक इंडियन प्लेयर है जो आईपीएल के अंदर बुमराह, हैजलवुड और इस तरह बहुत सारे अच्छे बॉलरों को खड़े खड़े छक्के मार देते हैं। उसकी क्या टेक्निक है, वो किस तरीके से उनका माइंडसेट है, वो बैटिंग में ऐसा क्या कर रहे हैं कि 15 साल की उम्र में वो छक्के मार रहे हैं, तो आप भी मार सकते हैं। बस बात सारी ये होती है सीखने की। अगर आपके अंदर सीखने का शौक है और अगर आप समझना चाहते हैं और अगर आप उस पॉइंट को सही समझ गए तो आप भी इस टेक्निक को यूज करके छक्के मार सकते हैं। इस वीडियो में आज मैं पॉइंट्स बताऊंगा 3 से 4 बड़े इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से सूर्यवंशी जो है उन 4-5 पॉइंट की वजह से उनकी बैटिंग में वो इजीली हर तरफ शॉट खेल रहे हैं और छक्के मार रहे हैं। तो अगर आप भी सीखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना, और खास तौर पे लास्ट पॉइंट में मैं एक ऐसी बात बताऊंगा इस वीडियो में कि आपको पूरी की पूरी बात बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी कि आपने पावर रेटिंग कैसे करनी है। और आप भी चाहे वो टेनिस क्रिकेट खेल रहे हो, हार्ड बॉल खेल रहे हो, इस वाली टेक्निक से जो मैं तीसरी से चौथी बताऊंगा आपकी बैटिंग बिल्कुल चेंज हो सकती है अगर आपने उसको समझ लिया और जाकर वैसे ही कर लिया जैसे मैं बताऊंगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। ज़्यादा लाइक आएंगे तो उतनी ज़्यादा वीडियो ऐसे टॉपिक्स पे बनाऊंगा। चलें चल के पहले पॉइंट की तरफ चलें। तो आज का पहला पॉइंट है सूर्यवंशी जब बैटिंग करने आते हैं तो सबसे पहले जब भी कोई बैट्समैन आता है तो उसका स्टांस क्या होता है। तो इसी तरह सूर्यवंशी का जो बैटिंग स्टांस है वो, जैसे आपने देखा होगा कि आजकल टेप बॉल, टेनिस बॉल के प्लेयर्स वो थोड़ा सा इस तरीके से खड़े होते हैं, ये वाली टांग उनकी थोड़ी बाहर होती है और चेस्ट थोड़ा सा ओपन होता है। वरना अमूमन हार्ड बॉल के अंदर जो प्लेयर्स होते हैं वो इस तरीके से खड़े होते हैं कि उनका जो शोल्डर है और हेड पोजीशन है वो सिर्फ सामने होती है, बाकी चेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं खुला होता। लेकिन सूर्यवंशी वो जब भी स्टांस ले रहे हैं वो थोड़ा सा चेस्ट को वाइड करके खड़े हो रहे होते हैं, और उनका ज़्यादातर उनकी कोशिश ये होती है कि वो इस स्टांस की वजह से जो फ़ायदा उठा रहे हैं वो ये उठा रहे हैं कि वो मिडिल की और लेग स्टम्प की कोई भी बॉल हो उसको ईजिली हिट करना उनके लिए आसान हो रहा है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये नोट कीजिएगा। और ऑफ स्टम्प की बॉलों को भी वो यहीं से खड़े हुए इसी स्टाइल में वो यहीं से इसको चौका या इजीली कट शॉट खेल लेते हैं। तो ये था उनका स्टांस। तो ये जो आप क्रीज की लाइन देख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। जो सूर्यवंशी खड़े हो रहे हैं वो बहुत पीछे यहाँ पर आके इस जगह बैटिंग कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि उनको टाइम ज़्यादा मिल रहा है, बॉलर की जो बॉल आती है उसके लिए उनको टाइम मिल रहा है कि वो बॉल को आसानी से जज कर पा रहे हैं, और बॉलर बॉलर के लिए भी डिस्टेंस ज़्यादा पैदा हो रहा है। अगर आप थोड़ा आगे खड़े होते हैं 1-2 कदम तो उससे बॉल का पेस और ज़्यादा स्पीड हो सकता है। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा पीछे खड़े होते हैं और शॉट खेलते हुए वो मज़ीद पीछे चले जाते हैं अगर वो समझते हैं कि इस बॉल को पीछे जाके खेलना है। तो इससे भी जो है उनको शॉट खेलने में बहुत ज़्यादा आसानी हो रही है। इसमें जो सेकंड पॉइंट है कि उनका जो हेड है, हेड की पोजीशन तो वैसे हर बैट्समैन के लिए ज़रूरी है क्योंकि उनका हेड जो है वो बड़ा बैलेंस हो और बिल्कुल भी ज़्यादा इधर-उधर नहीं गिरना चाहिए। तो इसी तरह सूर्यवंशी का भी जो हेड की पोजीशन है वो हमेशा शॉट खेलते वक़्त कहीं भी इधर-उधर नहीं होती, बिल्कुल ही स्टेबल होती है। तो हेड पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी कि वो हेड को बड़ा स्टिल रखते हैं और आराम से बॉल को पूरा जज करते रहते हैं आखिरी मूवमेंट तक, जिस जो उनकी हेड पोजीशन की वजह से ही उनका फोकस बेहतर हो रहा है। तो आप अपने हेड पोजीशन को बेहतर करें, अपने हेड को हमेशा शॉट खेलते वक्त वैसे ही रखें जैसे आप शॉट के स्टार्ट में खड़े होते हैं। तो शॉट खेलते वक्त देखें हेड नहीं मूव हो रहा। हेड अगर आपका स्टिल रहता है तो आपको शॉट खेलना आसान होता है। अगर हेड आपका शॉट खेलते वक्त इधर चला गया तो आप उसका फोकस आउट हो जाएगा और आपकी शॉट का सारा एंगल चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से ही आप शॉट जो है वो सही नहीं मार सक रहे होते। अब बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तो चलें चल के तीसरे पॉइंट में आपको बताता हूँ। तीसरा पॉइंट है दोस्तों उनका, जो आप जब भी देखेंगे वो हमेशा यहाँ नीचे से बैट को यहाँ से पकड़ते हैं ताकि जो बैट का आगे से डिस्टेंस है वो बढ़ जाए और जिसकी वजह से वो दूर की बॉल को भी इजीली शॉट खेल सकते हैं। वो सबसे ज़्यादा ये कर रहे हैं कि जब भी वो शॉट खेलते हैं तो वो पहले ही बॉल को पीछे आके वॉच करते हैं और जैसे ही शॉट खेल लगते हैं तो दूर से ही उसको, जहाँ पर वो समझते हैं कि वहाँ उनको कंफर्टेबल है शॉट खेलना, उसी रेंज से ही उसको उठा के बाहर फेंक देते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में, ये बहुत ज़रूरी सुने, वो ये है कि जब वो शॉट खेलते हैं तो कभी भी उनका शॉट हाफ शॉट नहीं होता। वो जब भी शॉट खेल रहे हैं वो पूरा शॉट खेलते हैं। यानी अगर उनका हाफ शॉट यूं करके छोड़ देंगे तो बाज़ औक़ात वो बाउंड्री पे बंदा कैच हो जाता है।
लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे। वो जब भी शॉट खेलते हैं सूर्यवंशी, तो वो पूरा शॉट लेके जाते हैं ताकि बाउंड्री से बाहर जाए। पूरे बैट का जो स्विंग है उनका, वो हमेशा आप देखिएगा वो पूरा यहाँ से जाके फुल स्विंग ऑफ द बैट खेल। उन्होंने प्रैक्टिस इतनी ज़बरदस्त की हुई है कि वो प्रैक्टिस में उन्होंने एक बात माइंड सेट बनाया हुआ है कि जब भी शॉट मारूंगा तो वो बाउंड्री के बाहर फेंकूंगा, इतनी पावरफुल शॉट मारूंगा। आप उनकी जितनी शॉट उठा के देख लें कि वो सब की सब पावरफुल जो है शॉट खेल रहे हैं, चाहे वो ऑफ स्टंप पे है, चाहे वो इस आपके मिड विकेट पे है, मिड ऑन पे है, बहुत पावरफुल शॉट खेल रहे हैं। और यही ज़रूरी है, आपकी जो रिस्ट है, आपकी जो आर्म्स है और आपकी जो बैट का स्विंग है, वो इतना फास्ट होना चाहिए, शॉट को इतनी पावरफुल लगना चाहिए कि आपको 100% श्योर होना चाहिए शॉट खेलते ही कि ये बाउंड्री के ही बाहर जाएगा। ये ज़रूरी है मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर, क्योंकि आप अगर हाफ शॉट और पुरानी 90s की क्रिकेट खेलते रहेंगे और स्लो शॉट खेलते रहेंगे तो आप बाउंड्री के अंदर ही कैच होते रहेंगे। और इंडिया के बेशतर बैट्समैनों को मैं ये देख रहा हूँ कि जब भी वो शॉट मारते हैं तो वो रिस्ट का यूज़ करते हैं और रिस्ट को पावर देते हैं रिस्ट से, और तेज शॉट खेलते हैं कि ये मेक श्योर करते हैं कि बॉल जो है वो बाउंड्री के जब भी जाए बाहर जाए। तो ये आप ज़रूर सीखें कि आपका जो बैट स्विंग है वो तेज़ हो और फुल बैट स्विंग करना है आपने फुल स्पीड के साथ। तो ये स्पीड अपनी बढ़ाएं बैट की, तो इससे भी आपके शॉट पावरफुल जाएंगे। तो आज की वीडियो का चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सूर्यवंशी की बैटिंग का सबसे अहम सीक्रेट वो ये है कि जब भी वो बैटिंग करने आते हैं, ये आप सीख लो, इसको मत भूलना, इसको मत छोड़ना, प्रैक्टिस के अंदर करना, उसके बाद मैच में उतर के ये करके देख लेना आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। चौथा पॉइंट सुन लो दोस्तों, जिसकी वजह से मैंने आपको शुरू में कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट उनका पॉइंट बताऊंगा सूर्यवंशी की बैटिंग का सीक्रेट। वो ये सीक्रेट है कि जो वो जब भी बैटिंग करने आ रहे हैं तो वो हमेशा बॉल का वेट कर रहे हैं, वो बॉल के ऊपर जाने के बजाय बॉल को आने देते हैं। ये वो सीक्रेट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है उनकी पूरी बैटिंग का। ये सीख लो सूर्यवंशी की बैटिंग का सीक्रेट, तो आप कोई भी बैट्समैन हो, किसी भी क्रिकेट के बैट्समैन हो, तो आप भी उन्हीं की तरह छक्के लगाओगे अगर आपने ये वाला पॉइंट सीख लिया। और उसका माइंडसेट जो होता है वो हमेशा ये होता है कि कोई भी बॉलर आए उसने मारना है उसको, उसने ये नहीं सोचना है ये बड़ा बॉलर है, ये खतरनाक बॉलर है, ये माइंड में लाता नहीं है। तो ये 4 चीज़ें सीखो और फिर उसके बाद अपनी बैटिंग के लेवल को देखना आपके इधर जाती है। और आखिरी बात ये है कि हमेशा ये जज करते हैं अगर कोई बॉल अच्छा आ गया तो उसको आराम से सिंगल डबल लेके अपनी विकेट भी सेव कर लेते हैं। तो ये सब आएगा दोस्तों प्रैक्टिस से। अगर आप भी पावर हिटिंग करना चाहते हैं और सूर्यवंशी की तरह ज़बरदस्त पावर हिटर बनना चाहते हैं तो आपने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी होगी। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस में इंप्रूव होंगी। ये पॉइंट्स कि आपने बॉल का वेट करना है, आपका जो बैट है वो लॉन्ग हैंडल से पकड़ना है उसको, आपकी जो बैट की स्विंग है वो तेज़ होनी चाहिए। ये सब चीज़ें प्रैक्टिस में करें और इस वीडियो का फ़ायदा हो तो ज़रूर बताएं, लाइक ज़रूर करें, जितने लाइक आएंगे उतनी अच्छी वीडियो मज़ीद बनाऊंगा। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।